नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। हरियाणा इलेक्शन की बात करेंगे। हरियाणा के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी अब उन्हें बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। हरियाणा में अभी चुनाव में 10 दिन बचे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आपको आज यही घोषणा और एक बड़ी भविष्यवाणी करके बता रहे हैं, जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके आधार पर, एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर, कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। पहले ये लगता था कि अरविंद केजरीवाल के मैदान में उतरने की वजह से कुछ झटका कांग्रेस को लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये झटका इतना बड़ा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार हरियाणा में तीसरी बार बनाने में कामयाब हो जाए। ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ रही है और यही वजह है कि फ्री की पॉलिटिक्स यानी रेवड़ी की राजनीति का विरोध करने वाली पार्टी अब रेवड़ी की राजनीति में जोर शोर से बड़े बड़े वादे करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे हरियाणा चुनावों में हरियाणा के लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी उन वादों से भी 21 वादे करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने कहा कि वो हर महिला को हर महीने 2000 रुपए देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि हम 2100 रुपए देंगे। कांग्रेस ने नौकरियों की बात की, रोजगार की बात की। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि जितने भी अग्निवीर हरियाणा से होंगे हम उन सबको सरकारी नौकरियों में नियोजित करेंगे और उसके अलावा पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। 2 लाख नए रोजगार युवाओं को देंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम 100 गज के प्लॉट पर 3.5 लाख रुपए की लागत का मकान बनाकर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि हम भी 5 लाख से ज्यादा घर लोगों को उपलब्ध कराएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से एक कदम और आगे बढ़ गई और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि ग्रामीण क्षेत्रों की रहने वाली जो बालिकाएं कॉलेज जाती हैं, हम उन सभी को स्कूटर भी देंगे। यानी कि 60 से 70 हजार रुपए कम से कम या 1 लाख तक का स्कूटर देने का वादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इससे बजट पर कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा ये तो बात की बात है, लेकिन इस तरीके के वादों से अब अन्य प्रदेशों में अन्य पार्टियों के लिए या अन्य मतदाताओं के लिए एक नया रास्ता खुलता हुआ सा नजर आ रहा है। इस तरीके की जो खैरात की राजनीति थी पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में खूब चलती थी। तमिलनाडु में तो ये बात कही जाती है कि अगर 2 पार्टियां वहां पर चुनाव ज्यादातर लड़ती हैं, एआईडीएमके और डीएमके, और एक पार्टी अगर टीवी देती है तो दूसरी फ्रिज देती है। तीसरी अगर अगली पार्टी फिर बाद में मोटरसाइकिल की बात करती है तो वहां पर दूसरी पार्टी स्कूटर की बात कर देती है। वो सोने की चेन देती है तो सोने का कुछ और देने की बात करते हैं। वो फ्रिज देने की बात करते हैं, वो टीवी देने, यानी कि वहां कंपटीशन ऐसा है और इसमें फायदा वहां के मतदाताओं का होता है। लेकिन उसका बुरा प्रभाव तमिलनाडु का जो बजट है, उसका जो कर्जा है उस पर पड़ता है और ये सबने देखा हुआ है। ये जो खैरात की राजनीति है एनटीआर ने शुरू की थी आंध्र प्रदेश से, और उसके जवाब में आंध्र प्रदेश के लोगों ने 2 रुपए किलो चावल के हिसाब से उन्होंने जब घोषणा की थी, ये 80 के दशक की बात है, उस समय 2 रुपए बहुत कीमत होती थी, फिर भी 2 रुपए किलो चावल के नाम पर लोगों ने 70% से ज्यादा सीटें एनटीआर को सौंप दी थी। और उसके बाद ये तमाम प्रदेशों में इस राजनीति को तमाम प्रादेशिक नेताओं ने अपनाया और उसके दम पर कई बार सरकारें भी बनाई। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार इसका उदाहरण थी। उसके बाद दिल्ली में एक आदमी पैदा होता है जो खुद को आम आदमी कहता है, तमाम तरीके के झूठ बोलता है, तमाम तरीके के अपराध करता है, तमाम तरीके की चालबाजियां करता है, लेकिन इसी खैरात की राजनीति के दम पर अरविंद केजरीवाल नाम का ये आदमी, जो अपनी पार्टी को आम आदमी पार्टी नाम देता है, 3 बार सत्ता का स्वाद चख लेता है इसी खैरात के नाम पर। अब वही खैरात की राजनीति पंजाब में भी इसी राजनीति का असर देखने को मिला। अभी लोकसभा चुनाव में भी इस राजनीति का असर काफी हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी को इस राजनीति की वजह से तमाम जगहों पर सीटों का नुकसान हुआ और उनकी सीटें केवल 240 रह गई, क्योंकि राहुल गांधी और अन्य पार्टियों ने जिस तरीके की घोषणाएं की थी, इस तरीके की खैरात बांटने का वायदा किया था, उसके दम पर तमाम लोगों ने उनको वोट भी दिया। लेकिन यहाँ हरियाणा में ये जो हो रहा है उसका असर आने वाले चुनावों में अन्य प्रदेशों की जो विधानसभाओं के चुनाव होंगे उस पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और तमाम लोग जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है या कांग्रेस के समर्थक है, अब वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगली बार जब हमारे यहाँ चुनाव हुआ तो हमें भी इस तरीके के फायदे मिलेंगे, और वो इसी उम्मीद में अब लालच के दम पर ही वोट करने का मन बनाकर बैठ जाएंगे। केजरीवाल ने इसी बात पर एक बार कहा था कि चुनाव तो हर महीने होना चाहिए, और अब इस तरीके की खैरात की राजनीति जिस तरीके से जोर शोर से चल रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि मतदाता भी यही चाहेंगे कि जितने ज्यादा बार चुनाव होंगे उतना ज्यादा उनको
फायदा मिलने वाला है। लेकिन ये सीधे तौर पर जो राजनीति है उसके अधोपतन को ही दर्शाता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं के दम पर चुनाव जीतने की बजाय, अपने सिद्धांतों के दम पर चुनाव में वोट मांगने की बजाय, अब जब लालच के दम पर इस तरीके से करती नजर आएंगी, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति, अरविंद केजरीवाल जैसा कोई भी चालाक व्यक्ति जिसके पास अच्छी फाइनेंसिंग हो, मीडिया मैनेजमेंट हो, वो किसी भी प्रदेश में सत्ता प्राप्त कर सकता है। करना सिर्फ इतना है कि आप बड़े बड़े वायदे कर दीजिए, अपना खूब प्रचार कीजिए, मीडिया आपके समर्थन में तमाम तरीके से भावा बनाएगा, आपकी इमेज बनाएगा, और जनता को जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति सरकार बना सकता है, वो जनता आपको लालच में आकर वोट दे देगी। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा में घोषणाएं की हैं, उनका सबका कारण भी यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हरियाणा में अब लगातार तीसरी बार सरकार बनाना असंभव है। उन्हें यह लगता है कि इस तरीके की खैरात अगर वो ज्यादा बढ़ा देंगे तो शायद जनता झांसे में आ जाए। लेकिन हरियाणा का यह रिकॉर्ड रहा है कि वहां पर एक ही सरकार 2 बार नहीं जीत पाती है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां लगातार 2 बार रही। उसकी वजह थी नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता थी, लेकिन इस बार उसका असर उतना दिखाई नहीं दे रहा है। आप निश्चित मानिए 1 तारीख को वोट जरूर वहां पर होना है, 1 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को उसका परिणाम आना है, लेकिन परिणाम अभी से स्पष्ट नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सत्ता खोने जा रही है। कांग्रेस को वहां पर सत्ता मिलती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कांग्रेस का 1-2 सीट से बहुमत रह भी जाए, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस सत्ता प्राप्त करती हुई नजर आ रही है। ये आप भविष्यवाणी समझ लीजिए, हमारा ऑब्जर्वेशन समझ लीजिए, या हमारी रिसर्च समझ लीजिए, लेकिन इससे जो असर आने वाले समय में अन्य विधानसभाओं पर पड़ने वाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हर प्रदेश के बजट पर एक बहुत बड़ा बोझ अब इस खैरात की राजनीति जो शुरू हो गई है उसका आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।